बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत ने चीन के बॉर्डर पर जो अमरीकी असलहा तैनात किया था कल, उसका चीन ने क्या जवाब दिया है, सबसे पहले आपको इसकी डिटेल बताएंगे। फिर चीन ने जो नए बॉर्डर लॉ बनाए हैं उस पर भारत को जो कंसर्न्स थे उसका चीन ने क्या जवाब दिया है। दूसरी खबर ये होगी हमारी। तीसरी खबर हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि ताइवान से ज़्यादा खतरा चीन और भारत के बॉर्डर पर है। ये जंग होने वाली है और इस जंग में चीन भारत का क्या हाल करने वाला है। फिर आपको बताएंगे कि भारत जो कहता था कि पूंछ के जंगलों में हमारे फौजी इसलिए मार खा रहे हैं क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज आए हुए हैं, आज भारत कह रहा है कि उनको नेपाल से मदद आ रही है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसकी भी डिटेल आपको देंगे। और सबसे आखिर में आपको बहुत बड़ी खबर देंगे कि भारत के पास बस एक ही जगह बच गई थी इस खिते में और वो थी ताजिकिस्तान में भारत का फारखोर फौजी अड्डा। उसके साथ चीन ने क्या किया है वो भी आपको बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल हमने आपको एक खबर दी थी कि भारत ने चीन के बॉर्डर पर अमरीकी असलहा तैनात करना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे चीन को आप खिलौने दिखा रहे हों। उन्हें आप कभी फ्रांस की मिन्नत समाजत करके उनको अरबों डॉलर्स देकर उनसे राफेल खरीद कर आप चीन को क्या बता रहे हैं। वो चीन जो अपने स्टेल्थ फाइटर बनाता है। फिर चीन अमेरिका के मुकाबले में हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करता है जो अभी तक अमेरिका नहीं कर सका। उसके बाद आप अग्नि 5 का तजुर्बा करके चीन को क्या बता रहे हैं। आप किस किस की मिन्नत समाजत करके कितना असलहा खरीद लेंगे। तो कल जो भारत ने अमरीकी हेलीकॉप्टर्स तैनात किए चीन के बॉर्डर पर, उस पर बीजिंग ने रिएक्ट किया कि आप आग से खेल रहे हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं कि आपका मुकाबला किसके साथ है, या फिर आपको अंदाजा है लेकिन आप दुनिया की और अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा। आपकी फौज का हाल जो किया है चीन ने, उसकी सारी वीडियोस चीन के पास मौजूद हैं और वो वक्त आने पर एक एक करके वीडियोस रिलीज करता जा रहा है। फिर हमने आपको एक खबर दी थी कि चीन ने एक नया बॉर्डर लॉ बनाया है जिसमें उसने अपनी फौज पीएलए को हुक्म दिया है कि आपने हर हालत में उन इलाकों को प्रोटेक्ट करना है जो आपने भारत से छीन लिए हैं। जो आपके मजीद टास्क हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन जो इलाके आप कब्जा कर चुके हैं इनसे किसी सूरत भी पीछे नहीं हटना। चीन और भारत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत दोनों ममालिक असलहे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से दोनों फौजों में हाथापाई होती है और हाथापाई में भारतीय फौज का हर बार जो हाल होता है वो दुनिया देखती है। चीन ने अपनी फौज को इजाजत दे दी है कि आप असलहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। आपने इलाके नहीं छोड़ने और जो टास्क हैं, जो हमारे टारगेट हैं, वो आपने अचीव करने हैं। उसके बाद भारत मजीद परेशान हो गया क्योंकि हाथापाई में तो भारत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, असलहे में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। असलहे में तो चीन का मुकाबला अमेरिका के साथ है। तो फिर हमने आपको ये खबर भी दी थी कि भारत को इस पर कंसर्न्स हैं, ये जो चीन ने नया बॉर्डर लॉ बनाया है। तो आज की खबर यह है कि चाइना रिजेक्ट्स कंसर्न्स ओवर बॉर्डर लॉ। चीन ने कहा कि आप होते कौन हैं हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। हमारा मुल्क है, हम जो चाहे कानून बनाए, हमारी फौज है, हमारे इलाकों पर बैठी हुई है। आपका क्या काम है कि आपको कंसर्न्स हैं। तो चीन ने भारत के कंसर्न्स को रिजेक्ट कर दिया है। अगली खबर है इंडिया चाइना बॉर्डर इमर्जिंग एज अ बिगर फ्लैश पॉइंट देन ताइवान फॉर अ शॉर्ट शॉप वॉर, ऑल बेट्स आर ऑफ। क्योंकि सारी दुनिया की नजर साउथ चाइना सी पर है, ताइवान वाले मामले में है, क्योंकि उसमें अमेरिका घुसा हुआ है। तो ये लिखते हैं कि भारत और चीन की बॉर्डर पर जो मसला है वो ताइवान वाले मसले से बहुत बड़ा है और यहाँ पर एक छोटी तेज तरीन जंग होने वाली है। अब इस पॉइंट पे आप गौर करें कि इसको शॉर्ट शार्प वॉर क्यों कहा गया है। मतलब इतनी आसानी से चीन भारत को शिकस्त दे देगा, भारत की मदद को कोई नहीं आएगा। ताइवान वाले मसले पे तो अमेरिका होगा, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंग्लैंड होगा, यहाँ पे भारत की मदद को भी कोई नहीं आएगा। और फिर इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत के सारे हरबे नाकाम हो चुके हैं। भारत अपनी सारी कोशिशें करके देख चुका है, मिन्नत तरला भी किया है, मुज़ाकरात भी किए हैं, आंखें भी दिखाई हैं, असलहा भी तैनात किया है, झड़पों की कोशिश भी की है, फिर मिन्नत समाजत की है। अब भारत के पास कोई हरबा बचा नहीं है।
अब आ जाए अगली खबर पर। कश्मीर में पूंछ सेक्टर में जो भारतीय फौज मुजाहिदीन के एक ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है उसको 19 दिन हो चुके हैं और हर दिन भारतीय फौजी मरे हैं। अभी तक एक मुजाहिद की लाश नहीं बताई गई। कश्मीर दुनिया का वो हिस्सा है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी फौज तैनात है, इतनी कम आबादी और इतने कम रकबे पर। वहां पर एक ग्रुप आया हुआ है और वो भारतीय फौज को धड़ाधड़ मार रहा है। 75 इजाफी फोर्सेस मंगवा ली गई हैं। एक तो पहले इतनी बड़ी फौज तैनात है लाखों की तादाद में, उसको बचाने के लिए 75 इजाफी कंपनीज आ गई हैं। अमित शाह ने दौरा किया, अजीत डोवल ने दौरा किया, जनरल नरवाने ने दौरा किया, जनरल बिपिन रावत ने दौरा किया, लेकिन मुजाहिदीन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज मुजाहिदीन ने क्या किया वो तो हमने आपको दूसरी वीडियो में बताया है, लेकिन भारत क्या कह रहा है वो हमने आपको इस वीडियो में बताना है। भारत कहता है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, भारत का अपना अखबार है और बहुत बड़ा अखबार है। पहले तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से एसएसजी कमांडोज आए हैं, फिर कह रहे थे कि नहीं ये जो मुजाहिदीन हैं इन्हें पाकिस्तानी फौज ने ट्रेन किया है इसलिए हम इनका मुकाबला नहीं कर सक रहे। तो दूसरे अल्फाज में आप ये मान रहे हैं कि जब उन लोगों का आप मुकाबला नहीं कर सकते जिन्हें पाकिस्तानी फौज ने ट्रेन किया है तो पाकिस्तानी फौज का कैसे करेंगे। और पाकिस्तानी फौज को तो छोड़ें, आप नेपाल का मुकाबला नहीं कर सकते और यह बात भारत खुद तस्लीम कर रहा है। वो कैसे, आप खबर सुने। मिलिटेंट्स हाइडिंग इन पूंछ फॉरेस्ट गेटिंग हेल्प फ्रॉम नेपाल। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नैब 3 सस्पेक्ट्स सेज रिपोर्ट। ये कहते हैं कि मुजाहिदीन जो पूंछ के जंगलों में छुपे हुए हैं उनको नेपाल से मदद मिल रही है। अच्छा, अब समझ आया कि भारतीय फौज क्यों मार खा रही है, क्योंकि मुजाहिदीन को नेपाल से मदद मिल रही है। और कश्मीर की पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है जिन पर उनको शक है कि ये नेपाल से आए हैं और मुजाहिदीन को मदद पहुंचा रहे हैं। ये वजह थी भारतीय फौज की मार खाने की, वरना आप जानते हैं कि भारतीय फौज किसी से कम नहीं है, दुनिया की बहादुर तरीन फोर्स है। इनका वही हाल है जो अशरफ गनी का और साले का हुआ करता था कि हम कैसे मार खा सकते हैं तालिबान से, जरूर इनकी मदद पाकिस्तान कर रहा होगा। आप ये नहीं सोचते थे कि आपकी मदद अमेरिका कर रहा है, नेटो कर रहा है, भारत कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने तालिबान की मदद कर भी दी तो पाकिस्तान को तो आप वैसे ही कुछ नहीं समझते। तो इस वक्त भारत का भी यही हाल है। अब आते हैं अगली खबर पर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक वक्त हुआ करता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान तन्हा हो गया था और उसे तन्हा करने वाला भारत था। आज वही काम 3 सालों में इमरान खान और जनरल बाजवा ने मिलकर भारत के साथ कर लिया है। पाकिस्तान के साथ उसके अपने हमसाए तक नहीं थे। ईरान भारत के साथ मिला हुआ था, अफगानिस्तान भारत के साथ मिला हुआ था, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया था। आज वही काम भारत के साथ हो गया है। ये तो आप जानते हैं कि चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे आके बैठ गया है। हम्बनटोटा पोर्ट एक तरफ से गवादर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगी, दूसरी तरफ चीन के साथ, और भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। भूटान के साथ मुआहदा करके चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर बैठ गया है। भारत के चिकन नेक को किसी भी वक्त काटकर भारत की 7 रियासतों को भारत से अलहदा कर सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। जूं ही बांग्लादेश और भारत में तनाज़ा बढ़ा, इमरान खान ने सही वक्त पर छक्का मारा और वो छक्का लग गया। और बाकी भी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको भी चीन खरीद चुका है। ईरान में 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है चीन ने और ईरान को भारत के चुंगल से निकाल लिया। अफगानिस्तान में जो हुआ वो भी आपने देखा। अब भारत के पास क्या रह गया? भारत का एक फौजी अड्डा था ताजिकिस्तान में जिसका नाम था फारखोर एयरबेस। कारगिल की जंग में जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को हम पर बर्तरी हासिल है तो उन्होंने ताजिकिस्तान के साथ बात की और वहां पे एक फौजी अड्डा बनाया जो भारत से बाहर पहला फौजी अड्डा था, पहला और आखिरी। और सेंट्रल एशिया में फौजी अड्डा होना पाकिस्तान को बड़ा खटकता था। अब इस फौजी अड्डे के करीब चीन का बॉर्डर है, सिंकियांग बॉर्डर। ताजिकिस्तान और चीन के दरमियान मुआहदा हुआ है जिसमें ताजिकिस्तान ने चीन से कहा है कि ये बॉर्डर जो हम दोनों मिलकर संभाल रहे हैं ये आप ही संभालें। चीन ने कहा कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, हमें आपके मुल्क में फौजी अड्डे भी चाहिए। और ताजिकिस्तान ने चीन को अपने मुल्क में फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दे दी है मुर्गा के इलाके में, भारत के फारखोर एयर बेस के बिल्कुल करीब। यानी वहां भी चीन जाकर भारत के सर पर बैठ गया है।
और इस सब के पीछे इमरान खान के ताजिकिस्तान के साथ जो सफारती रवाबित हैं, जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, जो दौरे किए गए हैं, उस सब का भी हाथ है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।